चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका जयशंकर प्रसाद का आप लोग का जीवन परिचय। ये भी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हमने पिछले वाली वीडियो में देख चुके थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी वो वीडियो ज़रूर देख चुके होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग बेहद ही आसान भाषा में आपका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय को बताते हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं। देखिए हम लोग समझते हैं कि संस्कृत परिचय जयशंकर प्रसाद का। देखिए आपका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ था जयशंकर प्रसाद का। तो आपका जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में आपका जयशंकर प्रसाद क्या हुआ था, जन्म हुआ था इनका। देखिए जन्म स्थान आपका क्या हुआ था, काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, काशी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, 1937 ईस्वी में। कहाँ हुआ, कब हुआ था, 1937 ईस्वी में। युग के लेखक, किस युग के लेखक थे आपके, ये छायावादी युग के लेखक थे। किस युग के लेखक थे आपके, ये छायावादी युग के लेखक थे। अब हम लोग समझते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय के बारे में डिटेल। देखिए पढ़ा जाता है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 कब हुआ था, 1889 का। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1889 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी के कहाँ, कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब, 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, आपके काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी के वैश्य परिवार में हुआ था आपके। इनके पिताजी का नाम, जो इनके पिताजी थे, इनका क्या नाम था, बाबू देव प्रसाद था। इनके पिताजी का नाम था आपका बाबू देव प्रसाद तथा इनकी माता जी का क्या नाम था, इनकी माता जी का नाम था आपका मुन्नी देवी। मतलब इनकी माता जी का नाम था आपके मुन्नी देवी नाम था। इनका परिवार गांव के सुगनी साहू के नाम से क्या था, प्रसिद्ध था। जो इनका परिवार था गांव में सुगनी साहू नामक के नाम परिवार में क्या था, प्रसिद्ध था। इनके पिताजी क्या थे, तंबाकू, मतलब जो धूम्रपान किया जाता है तंबाकू, उसके प्रेस्टीज व्यापारी थे। मतलब जाने माने क्या थे, व्यापारी थे। जो इनके पिताजी क्या थे, तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिताजी की मृत्यु, जो इनके पिताजी थे, इनकी मृत्यु जब इनका बचपन था तभी हो गया था। मतलब जब जयशंकर प्रसाद का क्या था, बचपन था, तभी इनके पिताजी क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा, मतलब जिसके कारण इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी जो मतलब शुरुआती जो शिक्षा थी, जब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी इनके घर पर, मतलब इनके घर पे ही उन्होंने, मतलब अपने घर पे क्या किया इन्होंने स्व अध्ययन से हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी, मतलब हिंदी का, देखिए किसका ज्ञान आपने स्व अध्ययन कर लिया, आपका हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का और फारसी का क्या किया, ज्ञान, मतलब स्वयं पढ़ क्या किया, ज्ञान हासिल कर लिए। उसके बाद कर रहा है उच्च शिक्षा के लिए, मतलब आगे की शिक्षा करने के लिए सर्वप्रथम, मतलब पहली बार इनका जो नाम था वो क्यून कॉलेज, मतलब कहाँ लिखवाया गया था, क्यून कॉलेज में लिखवाया गया। मतलब क्यून कॉलेज में क्या हुआ था, इनका नाम लिखवाया गया, परंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा। मतलब जयशंकर प्रसाद जी का क्या था, मन वहाँ पे नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए। मतलब और जयशंकर प्रसाद कहाँ तक, मतलब केवल 8वीं तक शिक्षा ग्रहण, मतलब 8 तक ही पढ़ पाए, शिक्षा ग्रहण कर पाए। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे, मतलब जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, मतलब मौत हो गई। हमने बताया था कि जयशंकर प्रसाद का पिताजी का मृत्यु, जब ये छोटे वर्ष के थे तभी इनके पिताजी क्या हुआ था, आपका मृत्यु हो गया था। देखिए आप दिया एज, जब मतलब ये 12 वर्ष की थे तभी इनके पिताजी क्या हुआ था, मृत्यु, मतलब देहांत हो गया था। कुछ समय बाद इनके माता जी का भी मृत्यु हो गई। और जब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया तो कुछ समय के बाद इनके माता जी का भी क्या हुआ था, माता जी का भी क्या हुआ था, आपका मृत्यु हो गया, मतलब इनकी भी मौत हो गई और वो अनाथ हो गए। मतलब वो अनाथ हो गए। अनाथ किसको कहा, जिनके माता पिता नहीं होते। जब इनके पिताजी का भी मृत्यु हो गया और इनके माता जी का भी मृत्यु हो गया, वो क्या हो गया, आपके अनाथ हो गए। अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। जमाने जब इनके माता जी का भी मृत्यु हो गया और इनके पिताजी का भी मृत्यु हो गया तो इनके ऊपर कठिनाइयों की पहाड़ टूट तो पड़ी, मतलब कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ इनके ऊपर आ पड़ी। वही अभी आप कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। इनकी शिक्षा दीक्षा थी का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ किए। जो इनके बड़े भाई थे, माने इनके माता जी और पिताजी का जब मृत्यु हो गया था तो इनके जो शिक्षा दीक्षा था, इनके बड़े भाई, जो इनके बड़े भाई थे वो शंभुनाथ जी ने किए, मतलब इनके भैया ने, शंभुनाथ जिनका नाम था शंभुनाथ, वही
किए, किंतु कुछ समय बाद बड़े भाई की मृत्यु हो गई। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ था, इनके बड़े भाई की भी क्या हुई, मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, मतलब दयाशंकर प्रसाद जी ने कितनी शादियाँ की थी, 3 विवाह की थी, किंतु तीनों पत्नियों की असमाहित मृत्यु हो गई। मतलब कुछ कारण क्या हुई थी, उनकी तीनों पत्नियों की क्या हुई, मृत्यु हो गई। इसके कारण अंदर ही अंदर टूट गए। देखिए कैसे क्या क्या इनके साथ हुआ। पहले तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई इनके कम उम्र में, कुछ समय बाद उनकी माताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद इनकी जो बड़े भैया थे फिर से उनकी बड़े भैया की मृत्यु हो गई, और इनने 3 शादियाँ की। तीनों शादियों में इनकी तीनों पत्नियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो क्या हुआ था, अंदर ही क्या हुए, टूट गए। इनके स्वार्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा, मतलब जो इनका स्वार्थ था उसमें क्या हुआ, आपका बहुत ही गहरा क्या हुआ आपका प्रभाव। आप हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार, देखिए पूछा जा सकता है कि हिंदी के महान नाटककार कौन है, आपके निबंधकार कौन है एवं कहानीकार एवं इसकी पूछा जाता है। जो आपके हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार थे, उनका सन 1987 ईस्वी को परलोक सिधार के, मतलब जयशंकर प्रसाद का 1987 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का क्या हुआ था, आपका मृत्यु हो गया था। देखिए जो इनका रचनाएं है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इनका रचनाएं पूछा जाता है, इनका और भारतेंदु हरिश्चंद्र का। देखिए देखा जाए इनकी रचनाएं, देखिए नाटक में देखा जाए कौन कौन नाटक थे, तो आपके नाटक दिया आपके चंद्रगुप्त, देखिए स्टार मार्क कर लीजिए इसको। आपका एक है चंद्रगुप्त, एक घूट, मतलब एक घूट आपका एक नाम है, स्कंद गुप्त नाम है आपका, अजात शत्रु आपका नाम है। देखिए एक तो चंद्रगुप्त हो गया, दूसरा एक घूट हो गया, तीसरा स्कंद गुप्त हो गया, चौथा आपका अजात शत्रु हो गया। कहानी में देखा जाएगा कौन कौन कहानी था आपका, एक छाया था, एक आपका इंद्रजाल था, दूसरा आपका क्या था, आधी था, तीसरा उसमें उपन्यास में देखा जाए इनका उपन्यास कौन कौन था, आपका कंकाल था, आपका तितली था, आपका इरावती था, आपका निबंध में देखा जाए इनका निबंध कौन कौन था, आपका काव्य और कला, जो इनका निबंध था वह काव्य और कला। तो देखिए यहाँ पर निबंध आपके एक ही है, काव्य और कला। उपन्यास में हमने कंकाल तितली इरावती देखा, कहानी में हमने छाया इंद्रजाल आदि देखा, नाटक में हमने चंद्रगुप्त, एक घुट, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जीवन परिचय पसंद आया होगा। अगर जीवन परिचय पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के एक नेक्स्ट जीवन परिचय के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद में आया होगा। थैंक्स।